लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब बार बार मना किया, क्या करोगे बेटा लेकर, तो उस ब्राह्मण ने कहा तुम तो साधु महात्मा ठहरे, तुम्हें क्या पता बेटा का क्या सुख होता है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम च प्रजाविनाम दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति वना। इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा बंगला, इतनी अच्छी गाड़ियां, और उस सुंदर कोठी के आंगन में छोटे छोटे बच्चे तोतली बोली नहीं बोले तो वो आंगन किस काम का है, वो घर किस काम का है। आप तो महात्मा बैरागी ठहरे, आपको नहीं पता कि बच्चों का क्या सुख मिलता है। और बात भी सही है, जिनको बच्चे नहीं है वो क्या सोचते हैं, बीमार पड़े हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बेटा होता तो दवाई लाके तुरंत दे देता। ऐसा ही लगता है। अब अकेले पड़े हैं, कोई सुनने धुनने वाला है नहीं, और बेटा होता तो तुरंत बीपी चेक कराता, फटाफट से डॉक्टर पर ले जाता। उसके मन में ये रहता है कि पुत्र होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, लेकिन होता कुछ नहीं है। बेटा ये काम नहीं करता है, डॉक्टर पे नहीं ले जाएगा, तुम्हारा बीपी चेक नहीं कराएगा, वो तो कुछ और ही करता है। क्या करता है, बोले बेटा एक ही काम करता है, बाप के मरने के बाद उसकी खोपड़ी को लट्ठ से फोड़कर एक लोटा घी डाल के उसमें आग लगाता, और कुछ नहीं करता। किसके बेटे सेवा करते हैं? कभी ऐसी प्रतीक्षा मत करो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे। तुम भगवान की शरण में जाओ, और तुम जब भगवान की शरण में जाओगे तो ठाकुर जी कहीं न कहीं से तुम्हारी सेवा की व्यवस्था कर देंगे। मैं बार बार निवेदन करती हूं कि घर में जो माता पिता हैं उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा करो। एक बार यदि आप बांके बिहारी जी के पास नहीं जा सकते तो मत जाइए, तीर्थाटन करने नहीं जा सकते तो मत जाइए। यदि आप अपने घर में बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं तो बांके बिहारी जी तुम्हें बार बार संदेश करते हैं कि तू क्यों हैरान हो रहा है, मेरे यहाँ तो हजारों पुजारी हैं, मेरी पूजा करने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे, परंतु तेरे माँ बाप ने अकेले तुझे जन्म दिया है, इसलिए आज तू अपने माँ बाप का पुजारी बन जा, उन्हीं की सेवा कर, मैं खुश हो जाऊंगा। तुझे वृंदावन नहीं आना पड़ेगा, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। बिहारी जी के पुजारी मत बनो, अपने माता पिता के पुजारी बनो। ये भागवत कथा यही संदेश देती है। और वैसे भी माता पिता तो देवता होते हैं, और वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो देवता नहीं रहते, फिर वो भगवान बन जाते हैं। यदि आपके घर में बूढ़े माता पिता हैं तो आप ये समझो कि मेरे घर में ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो गई, मेरे घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। जब आप भोजन देंगे तब वो भोजन करेंगे, जब आप उनको पकड़ के चलाएंगे तब वो चलेंगे। तो वो ठाकुर ही तो है, भगवान ही तो है। बहुत सुंदर संदेश है, मैं आगे आपको बताऊंगी। मेरे भाई बहन, यही तो जीवन की कथा है। अपने बुजुर्ग माता पिता की मन से सेवा करो। भगवान की कथा सुनने के लिए आप आते हो तो अपने माता पिता को भी लेके आओ।
और जिनके माता पिता नहीं है तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ, जिनके माता पिता हैं उनको लेके आए, और जिनके माता पिता नहीं है तो घर में उनका चित्र तो होगा। अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, वंदन करो और उन्हें बोलो, हे माता जी, पिताजी, हम कथा सुनने जा रहे हैं, आप हमारे हृदय में बैठकर चलिए और आप भी कथा में श्रवण करके अपने आप को धन्य बनाएं, आप भी कथा सुनने के लिए पधारें। तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर और माता पिता का चिंतन करते हुए आप लोग कथा श्रवण करने आए। तो मैं निवेदन कर रही थी कि संस्कार होना बहुत जरूरी है। सुंदर संस्कार हमें संत देते हैं। पुत्र नहीं है तो ब्राह्मण ने कहा कि हमें पुत्र चाहिए, और संत ने कहा कि हम पुत्र तुम्हें कहां से दें। जब बार बार मरने को तैयार हुए ब्राह्मण, तो संत ने अपने बगल में थैली पड़ी थी, उस थैली में से लेकर के एक फल दे दिया। और कहा, ये अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ तुम्हारे संतान पैदा हो जाएगी। अभी तो हस्तरेखा को देखा था तो 7 जन्म तक पुत्र है ही नहीं, फिर पुत्र कहां से होगा? जब है ही नहीं तो होगा कहां से? तो जो संत थे ना, उन्होंने कहा ये बेचारा मर जाएगा, इसको संतान चाहिए, और इसके भाग्य में संतान है नहीं। संत ने सोचा मैं इसको फल दिए देता हूं, और ये फल ले जाकर के तू अपनी पत्नी को खिला देना। और वो ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर फल लेकर चले गए, और वहां से जाने के बाद संत ने शरीर छोड़ दिया, और संत ने कहा मैं ही तेरे घर बेटा बन के आऊंगा। तेरे नसीब में तो बेटा है नहीं, लेकिन मैं तेरे घर बेटा बन के आऊंगा। इदं वच्चै पत्न्यां त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। फल लेके आए, और ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को कहा, अरे ब्राह्मणी सुनो, कहाँ हो, जल्दी आओ। और ब्राह्मणी आई। क्यों चिल्ला रही हो, क्यों हल्ला मचा रहे हो? वो तो पति के बिल्कुल खिलाफ चलती थी, बिल्कुल उनके अनुकूल नहीं चलती, प्रतिकूल चलती थी। क्यों हल्ला मचा रहे हो? पति ने कहा देख तेरे लिए फल लेके आया हूं, फल खा ले। बोली मैंने कभी फल नहीं खाए क्या, रोज फल खाती हूं। ब्राह्मण ने कहा ऐसा फल नहीं है, विचित्र फल है, संत का दिया हुआ फल है। संत का दिया हुआ फल क्या मतलब? बोले इसको खा लेगी तो पुत्र पैदा होगा। अच्छा खा लूंगी, आप जाइए, नहा धो के खाऊंगी पूजा पाठ करके, ताकि अच्छा पुत्र पैदा हो। ठीक है। अब ब्राह्मण तो चले गए, और जब ब्राह्मण चले गए तो अब ब्राह्मणी ने सोचा कि क्या करूं, फल लेकर बैठ गई। हे भगवान, पता नहीं कभी कभी मेरी लड़ाई भी हो जाती है इनसे। किसी साधु बाबा से फल लेके आ गए, कोई जादू टोना तो नहीं करवा के ले आए, कुछ गड़बड़ हो जाए, खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं? सोचती रही बैठी बैठी। अब बैठी बैठी सोच रही थी, तब तक पड़ोसिन आ गई। अरे बहन काय को परेशान है रही है? धुंधुली ने कहा मेरे पति एक फल लेके आए हैं, खाने को बोला है।
अब मैं सोच रही हूँ कोई जादू टोना तो नहीं करवा लाए हैं। कभी कभी मेरी लड़ाई हो जाती है, मैं इनकी बात नहीं मानती हूँ। पड़ोसिन ने कहा, री पगली बाबरी, एक संत का दिया हुआ फल क्यों नहीं खा लेती है? खा लेना, क्या नुकसान हो जाएगा। तो बोली, बहन ये कहा है कि पुत्र पैदा हो जाएगा। अरे हाँ तो और अच्छी बात है, तेरे पुत्र नहीं है, हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो बोली कि पुत्र पैदा होगा तो प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मुझे तो पुत्र पैदा नहीं हुआ। बताते हैं कि पुत्र पैदा होता है तो बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है, तो वो सब परेशानी भी हो सकती है मुझे। फिर उसने कहा अपनी पड़ोसिन से, बहन कहीं गांव में आग लग गई, होनहार कौन जाने, और गांव में लगी आग तो सब भाग जाएंगे, और मेरे पेट में बालक होगा, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, मैं तो यही रह जाऊंगी, जल और जाऊंगी। तो मैं क्यों फल खा लूं, मुझे नहीं खाना चाहिए। पड़ोसिन बोली, अरे बाबरी, पुत्र के लिए तो लोग तरसते हैं, संत ने कृपा की है, वो सब हो जाएगा, तू खा ले। अब देखो उसकी मति कैसे कैसे सुंदर विचार ला रही है, बैठी है और बोल रही है। वो कह रही है, बहन तुम्हें पता है पुत्र पैदा होगा तो फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। तो पड़ोसिन बोली, तुझे क्या जरूरत है काम करने की, अपनी ननद को बुला लेना, और पुत्र पैदा होगा तो तुझे देना तो वैसे भी कुछ पड़ेगा, उससे अच्छा तो यही है बुद्धि से काम ले ले, 4 महीने पहले ही बुला लेना, काम धंधा तब भी करती रहेगी, और पुत्र पैदा होगा तो देना तो वैसे भी पड़ेगा, कुछ दे देना, कुछ चली जाएगी, तेरा समय निकल जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, उस चोटी का तो नाम मत लो, वो तो बहुत छोटी है, जब जब आती है तो चौपट करके जाती है, कुछ न कुछ ले ही जाती है, उसको तो मैं बुलाऊंगी ही नहीं। अब तो विवाद हो रहा है, पड़ोसिन बार बार कह रही है तू खा ले, और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं नहीं खाती। तब तक उसकी बहन आ गई, धुंधुली की बहन। उसने पूछा, क्यों हैरान है, क्या बात है? तो सब बता दिया। बोले, ऐसे ऐसे वो लाए हैं फल, मैं खा लूंगी तो बेटा पैदा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। उसकी बहन ने कहा, तू वैसे ही परेशान हो रही है, अरे तेरे बेटा नहीं तो मेरे तो 9 पैदा हो चुके, 10वां होने वाला है, मैं अपने होगा तुझे दे जाऊंगी, तू मत खाना इस फल को, क्यों चक्कर में पड़ रही है, और मेरे भी बच्चे तो बहुत हैं, खाने पीने को कुछ है नहीं, पुत्र मैं तुझे दे जाऊंगी, अपने पति को समझा देना, तू मुझे ज्यादा सा धन दिलवा देना, मेरा भी गुजारा हो जाएगा, और तेरे बच्चे को समय समय पर मैं दूध भी पिला जाया करूंगी, तू अपने पति को बोल देना कि मुझे तो बच्चे पैदा हुए नहीं, मैं तो जानती नहीं लालन पालन करना, मेरी बहन के 8-10 हो चुके हैं, वो तो कर लेती है, मुझे बुला लिया करना, मैं कर दूंगी सब ठीक। ये चलता रहा। अब ब्राह्मणी ने कहा, अरे बहन मैं तो ये कह रही हूँ, ये बाबा को फल सच्चो है कि झूठो है, जाको परीक्षू तो जाकी वह चाहिए, झूठा है या सच्चा है। तो धुंधुली की बहन बोली, अपनी गैया को खिला दे, उसको भी तो कोई बच्चा बच्चिया नहीं है, और यदि बाबा के फल में कोई मंत्र वंतर होगा तो उसको बच्चा पैदा हो जाएगा, और नहीं होगा तो तेरा नुकसान भी क्या है। गाय को खिला दिया। तो ये प्रसंग सब लोग जानते हैं, बड़ा सुंदर है। फल खाने के बाद गाय को पुत्र पैदा हुआ, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद। और इधर धुंधुली की बहन के जो पुत्र पैदा हुआ वो धुंधुली को दे गई। धुंधुली ने उस बच्चे को ले लिया, अपने पति को कहलवा भेजा, पुत्र पैदा हुआ है। पति बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, दुनिया भर का दान कर दिया, दक्षिणा दे दी, खूब लुटाया, मेरे घर पुत्र पैदा हुआ है, बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण लोग आए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद अब इसका नाम भी तो रखिए। तो
ब्राह्मणों ने कहा कि देखो आत्मदेव के बेटा हुआ है, बाप का नाम आत्मदेव है, तो कम से कम पुत्र का नाम ज्ञानदेव रख देना चाहिए। धुंधुली ने जैसे ही सुना कि मेरे बच्चे का नाम रखा जा रहा है, तो धुंधुली ने ब्राह्मणों से कहा कि देखो 9 महीने पेट में मैंने रखा है, इन जैसा नाम क्यों रखा जाएगा, नाम रखो मेरे जैसा। मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे पुत्र का नाम होना चाहिए धुंधकारी। उसका नाम धुंधकारी रखा। और गाय के जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम गोकर्णम नाम चाकरो। गाय के जो पुत्र पैदा हुआ उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा और उसके कान गाय जैसे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी संत हैं। अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए। और जब दोनों भाई बड़े हुए, आपको पता है धुंधकारी दुष्ट निकला, उसमें कोई संस्कार नहीं थे, पूजा भजन नहीं करता था, माता पिता को उठ के प्रणाम नहीं करता था, सवेरे जगता भी नहीं था, बहुत लेट जगता था, 10-11 बजे तो चारपाई से खड़ा होता था। ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत जरूरी है। अरे संतों के पास में रहोगे तो कुछ मिलेगा, संतों के पास नहीं रहोगे तो क्या मिलेगा। इसलिए बड़ा सुंदर, आइए 2 मिनट। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के
संतों के संग लगो। यहाँ साथ नहीं बताया, साथ किसका होता है? जो पास में रहता है, जो शरीर से पास में रहे वो साथ होता है, और जो मन से संग रहे, हम कहीं भी रहें पर हमारा मन दूसरी जगह है, हम कहीं भी रहें पर हमारा मन संतों के संग रहे, वो असली संग है। इसलिए यहाँ पर भागवत जी में भी लिखा है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। शरीर से भले कहीं रहे परंतु आपका मन कथा में रहे, मन संतों के चरणों में रहे, मन विहारों में रहे, तो आप सदा भगवान के संग हैं, संतों के संग हैं। तो ये संतों का उपदेश, संतों का ज्ञान हमारे अज्ञान को दूर करता है। कागज से तो ही हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे। कागज से तो ही, कागज से तोहे हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे। तेरे मिट जाए और तेरे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और तेरे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे राधे। सुत वित नारी भवन परिवारा, ये सब होता रहता है, चलता रहता है, परंतु इनको त्यागने के बाद हम संतों के संग रहें, संतों के सानिध्य में रहें, संतों की वचन, संतों का प्रवचन अपने जीवन में उतारें। यही हमारे जीवन की सार्थकता है और इसी से कल्याण होगा। राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। काम क्रोध मत लोभ बाबरे, काम क्रोध मत लोभ बाबरे, काम क्रोध मत लोभ बाबरे। काम क्रोध मत लोभ बाबरे, काम क्रोध मत लोभ बाबरे, काम क्रोध मत लोभ बाबरे। इन्हें त्याग सके तो त्याग रे, इन्हें त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन
बिगड़ी तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। राम छेड़े अनुराग